नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 17वां भाग। यहाँ कर्ण अपनी परीक्षा पहली बार देते हैं हस्तिनापुर में। जिस क्षण के लिए यह कर्ण 6 वर्षों से तड़प रहा था, जिस क्षण के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे, जिस क्षण की प्रतीक्षा करते करते उसके धैर्य के सभी बंध टूट गिरे थे, वह यही क्षण था। उपेक्षा की भट्टी में 6 वर्षों तक तपकर निकला हुआ क्षण, अनुलेख की वड़वाग्नि में 6 वर्षों तक झुलसते रहने के बाद आया हुआ क्षण, भेदाभेद के इस द्वंद्व में आज तक जो पैरों तले रौंदा गया वह क्षण। आज या तो यह कर्ण नील कमलों की उस माला को कंठ में डालकर विजयी वीर के रूप में लौटेगा, या फिर नगरजन ही पराजित कर्ण के शव को पैरों तले रौंदते हुए लौटेंगे। और कुछ नहीं होगा। इस स्पर्धा का अंत यही होगा, पूर्ण विजय अथवा मरण। आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़कर मैंने आकाश की ओर देखा। टकटकी बांधकर उस तेज को मैं गटागट पीने लगा। अब कर्ण नहीं था, वह लोहे का तप्त द्रव्य नहीं था, विद्युत का प्रवाह नहीं था, वह शोण का भाई नहीं था, अश्वत्थामा का मित्र नहीं था, इस स्पर्धा में भाग लेने वाला हस्तिनापुर का एक वीर भी नहीं था, और अर्जुन और गुरु द्रोण को अपना पराक्रम दिखाने का अवसर ढूंढने वाला अतृप्त शिष्य भी नहीं था। बस वह सूर्यदेव का एक प्रकाशवान किरण था, गतिमान और तप्त किरण, धरती को चीरने वाला किरण। अब उसको सामने स्थित हजारों लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, उसके कानों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अपने शरीर की भयंकर उष्णता से वह व्याकुल नहीं हो रहा था, वह तो केवल प्रकाश की एक किरण था। चबूतरे पर से कूदकर मैं तत्क्षण नीचे उतरा। मेरे शरीर के रंग में रंजमात्र भी धमक नहीं लगी थी। क्षण भर में अश्वारोहण के प्रांगण में पहुंचा। 7 श्वेत अश्व एक स्थान पर बंधे हुए थे। उनमें से बीच के एक घोड़े की पीठ पर मैं खड़ा हो गया। उन घोड़ों पर से ही मैं सभी घोड़ों को भगाने लगा। मेरे संकेत पर रुके हुए वे 7 घोड़े आगे के खुर उठाकर जोर से हिनहिनाने लगे। रास का बंधन अब उनके लिए नहीं रहा। मेरे हाथ में लगी रस्सी पर नाचने वाले वे 7 खिलौने थे। दौड़ते हुए घोड़ों पर से मैं सहज ही हाथी पर चढ़ गया। उसके दोनों दांतों पर अपने दोनों पैर रखकर खड़ा हो गया। उसके बाद चक्र के अखाड़े में आया। उस विशाल चक्र को हाथ में लेकर सहज ही थाली की तरह गरगर फिराया। बीच में ही उसको आकाश में ऊंचा उछाल दिया। नीचे गिरते हुए उस चक्र को कनिष्ठिका उंगली पर झेल दिया। फिर उस चक्र को पैरों के नीचे डाल दिया। पैरों के अंगूठों से ही उसको गोल गोल फिराया और फेंक दिया। वहाँ से खड्ग के अखाड़े में आया। मेरे पहले ही वहाँ 2 योद्धा हाथों में 2-2 खड्ग लिए खड़े थे। मेरे हाथ जैसे तैसे एक ही खड्ग लग पाया। उसी से खनखनाहट शुरू हो गई। मेरे एक एक भारी प्रहार के साथ ही उनके हाथों से खड्ग छूटकर दूर गिर पड़े थे। वे अपने कंधे ऐसे सहलाने लगे जैसे भुजाएं कंधे से उखड़ गई हैं। कंधे सहलाते हुए वे अखाड़े से बाहर चले गए। तदुपरांत मैं भाले के अखाड़े में आया। 5 भिन्न भिन्न भाले एक ही हाथ में लेकर दूर से दौड़ते हुए आकर सामने स्थित 5 लक्ष्यों में से एक ही समय में मैंने वो अचूक मारे। फिर दौड़ता हुआ आया और 5 भाले पहले घुसे हुए भालों के लकड़ी के पुच्छ भागों में मारे। भालों के फेंकने से वहाँ भालों का ढेर तैयार होने लगा। मैं राजस्त्रियों के मंडप के सामने बने हुए कुश्ती के अखाड़े में आया। उस अखाड़े में 3 प्रतिद्वंद्वी खड़े थे, लेकिन वे तीनों ही मुझको मिट्टी के ढेर से लगे। जैसे ही मैंने देह पर ओढ़ा हुआ लाल वस्त्र दूर फेंका, वैसे ही उस ढेर में से 2 ढेरों ने मेरे पके हुए नींबू से एकदम पीले शरीर को देखकर बिना खेले ही हाथ उठाकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली। हाँ, एक ने अवश्य मुझको द्वंद्व युद्ध के लिए खुली चुनौती दे दी। द्वंद्व, विजय अथवा मरण। वह दांत किटकिटाकर मुझ पर टूट पड़ा, परंतु क्षण भर में ही मेरे बाहुकंटक दांव ने उसके गले को दबा दिया। हाथ पैर पटकता हुआ वह तड़प कर महाराज से प्राणदान मांगने लगा। राजस्त्रियों के मंडप का पर्दा यूं ही क्षण भर को थरथराया। महाराज ने राजदंड उठाया। उसको जीवनदान मिल गया था। अंत में धनुर्धर का वेश धारण कर मैं उस बीच चबूतरे की ओर जाने लगा। मेरी देह पर पीला वस्त्र था, कंधे पर नीला उत्तरीय था। धीरे धीरे पैर रखता हुआ मैं चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सेही के शरीर से सैकड़ों नुकीली नलिकाएं जैसे एक ही समय में बाहर छूटती हैं,
वैसे ही अनेक बाण वेग से मेरे धनुष से छूटने लगे। वे लक्ष्य में ऐसे घुसने लगे जैसे बांबी में नाग घुसते हैं। मैंने एक जिम्ह बाण छोड़ा। मध्यस्थित अनेक अवरोधों को पार करके टेढ़ा मेढ़ा जाता हुआ वह सामने के लक्ष्य में अचूक घुस गया। असंख्य बाण छोड़कर आकाश से बरसने वाली वर्षा का दृश्य उपस्थित किया। उन काले बाणों के बीच असंख्य सुनहरी जिम्ह बाण छोड़कर बिजली का दृश्य निर्माण किया। आकाश में फेंके हुए फलों के मेरे बाणों द्वारा असंख्य टुकड़े होने लगे। इतने बारीक कि ऊपर जाते समय फल दिखाई पड़ता, लेकिन नीचे दिखता तो केवल चूर्ण। अब मुझको अंतिम हाथ दिखाना था, ध्वनि का लक्ष्य भेद। केवल ध्वनि सुनकर लक्ष्य भेद करना था। यह महत्वपूर्ण लक्ष्य भेद था। सारा वातावरण शांत था। लक्ष्य भेद से पहले वस्त्र से मेरी आंखें बांध दी गई। एक सूची बाण हाथ में लेकर मैंने उसको होठों से लगाया। उस समय गुरु का स्मरण करने की भी मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मैं कौन था यह स्वयं मैं ही नहीं जान रहा था। प्रकाश की किरण का भला कौन गुरु और कैसा आशीर्वाद। वह कुत्ता मेरे पीछे बांध दिया गया। कुत्ते को भौंकने के लिए एक सेवक दूर से तीक्ष्ण भाले की नोक उसको चुभाने वाला था, लेकिन चुभाने वाला कुत्ता, भाला, इनमें से किसी का भी मुझको विचार नहीं करना था। अब केवल ध्वनि का लक्ष्य भेद, मुख से निकलकर कानों से टकराने वाली ध्वनि लहरों पर मन केंद्रित। मेरा रोम रोम जैसे कान बन गया। सावधान होने का संकेत मुझको मिल गया। मेरी कान रूपी आंखें ध्वनि के लक्ष्य को ढूंढने लगी। अब कानों से टकराने वाली ध्वनि की पहली ही तरंग को तत्क्षण भेदना था। चारों ओर शमशान जैसी शांति थी। सांसें भी रोक ली गई थी। इतनी नीरवता, इतनी निश्चल शांति। एक मंजुल ध्वनि मेरे कानों से टकराई। बाण धनुष से छूटा ही था कि कुत्ते का भौंकना सुनाई दिया। सब कुछ क्षण मात्र में हो गया। बाण धनुष से छूट चुका था। मैंने अधीर होकर आंखों पर से वस्त्र हटाकर कुत्ते की ओर देखा। वह अब भी भौंक रहा था। वह बाण कुत्ते के मुख में नहीं लगा था। मेरा लक्ष्य वेद चूक गया था। जीवन भटक गया था। शरीर का तेज वह पुंज न जाने कहाँ चले गया। मुझको एकदम बड़ी थकावट सी लगने लगी। ग्लानि होने लगी। चारों ओर उद्घोष की वर्षा होने लगी थी। युवराज अर्जुन की विजय हो, गुरुवर द्रोण की विजय हो। लाखों होठों को निःसृत करने वाली लक्ष्य लक्ष्य मर्म भेदी घोषणाएं। यह कैसे हो गया? ध्वनि का लक्ष्य भेद कैसे चूक गया? वह मंजुल ध्वनि कैसी थी? कुत्ते ने अपना स्वर बदल दिया था क्या? फिर मेरा बाण कहाँ चला गया? मेरे मन रूपी मेघ संकुल आकाश में असंख्य प्रश्नों की बिजलियां चमकने लगी। मैं कहाँ था? पृथ्वी पर, स्वर्ग में या नरक में? युवराज अर्जुन का जय जयकार करने वाले ये नरक के भूत हैं क्या? समस्त अखाड़ा मेरे चारों ओर चक्कर काटने लगा। मैंने तत्क्षण नीचे बैठकर दोनों घुटनों में सिर दबा लिया। मेरे पैरों के नीचे नील कमलों की वह माला पड़ी थी, मान की माला। उसके 1000 टुकड़े कर चारों ओर बिखेर देने के विचार से मैंने वह माला उठा ली। इतने में ही गुरु, द्रोण और अर्जुन चबूतरे पर आ गए। मैं जैसे तैसे उठकर खड़ा हुआ। मेरे हाथों से माला गुरु द्रोण ने अपने हाथों में ले ली। अर्जुन का अभिनंदन करने के लिए भीम, युधिष्ठिर आदि सब चबूतरे की ओर चिल्लाते हुए दौड़े। कर्ण योद्धाओं के राज्य का भिखारी निकला। कर्ण पुरुषार्थ के जग का कीट निकला, क्योंकि वह ध्वनि का लक्ष्य भेद नहीं कर सका। संसार को थर्रा देने वाला अचूक बाण उसके पास नहीं है। जिसके पास यह बाण है, जगत में उसी की पूछ है। जगत पुरुषार्थ की पूजा करता है, पुरुषार्थ के पैर धोता है। संसार में यदि सम्मान के साथ रहना है तो ध्वनि का लक्ष्य भेद सीखना ही होगा। जहाँ मिले वहीं जाकर यह विद्या ग्रहण करनी होगी, तभी संसार उसको मान्यता देगा। मेरा विवश मन क्रंदन करने लगा। क्या करूं, क्या करूं? मेरी बार बार इच्छा हुई कि चबूतरे पर मुंह के बल कूद पड़ूं और अपनी कपाल क्रिया कर लूं, परंतु सत्य बड़ा क्रूर होता है। कभी कभी वह मनुष्य को सरलता से मरने भी नहीं देता, क्योंकि मेरा शरीर अभेद्य था। इन उन्मत्त लोगों के राज्य में इस कर्ण को अब कौन सहारा देगा? केवल उसका भाई शोण। मेरी आंखें चक्कर काटती हुई शोण को खोजने लगी। महाद्वार के पास खड़ा खड़ा वह उत्तरीय से अपनी आंखें पोंछ रहा था। उसके भाई की यह प्राणांतक मर्मभेदी पराजय उसके भावुक हृदय को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। उसको समझाना चाहिए। मैं सावधानी से चबूतरे की सीढ़ियां उतरने लगा। गुरु द्रोण ने नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डालने के लिए हाथ ऊपर उठाया। चारों ओर शोर का ठिकाना नहीं रहा। युवराज अर्जुन की जय हो, गुरुवर द्रोणाचार्य की जय हो। इतने में ही महाराज,
धृतराष्ट्र के हाथ का राजदंड अपने हाथ में लेकर उसको आकाश में ऊंचा उठाकर पितामह भीष्म कांपती हुई आवाज में जोर से चिल्लाए, ठहरो। लेकिन कोलाहल के उस सागर में उनकी आवाज किसी को भी अच्छी तरह नहीं सुनाई दी। गुरु द्रोण ने नील कमलों की माला अर्जुन के गले में डाल दी। तालियों की प्रचंड गड़गड़ाहट हुई। एक एक व्यक्ति चबूतरे से नीचे उतरने लगा। धन्यवाद। अब हम ये 16वां अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।